करियर गाइड 24x7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोचिए, सरकारी नौकरी, और वो भी बिना किसी एग्जाम के। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक ऐसी ही जबरदस्त भर्ती के बारे में जहां सब कुछ थोड़ा अलग है। तो चलिए इस सुनहरे मौके की हर एक डिटेल को परत दर परत अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम इस भर्ती के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन से पद खाली हैं, उनके लिए क्या योग्यता चाहिए और सबसे जरूरी सिलेक्शन होगा कैसे। इसके बाद हम जरूरी तारीखों और फीस पर नजर डालेंगे और आखिर में मैं आपको एप्लीकेशन भरने का पूरा तरीका बताऊंगा, मतलब A to Z सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2026 के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा की है और ये उन सभी लोगों के लिए एक शानदार मौका है जो एक अच्छी, सिक्योर सरकारी नौकरी की तलाश में है। तो आइए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर एक बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, तो कितनी वैकेंसीज हैं? इस भर्ती के तहत कुल 97 पद भरे जाने हैं। देखिए, ये एक काफी अच्छी संख्या है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग रोल्स में कई लोगों के लिए मौके बनने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये 97 पद आखिर हैं कौन कौन से। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं, ताकि ये पता चल सके कि आपके लिए कौन सी भूमिका सबसे सही रहेगी। तो देखिए, इस भर्ती में मुख्य रूप से 3 तरह के पद हैं। पहला है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे हम MTS भी कहते हैं। दूसरा है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और तीसरा है टैक्स असिस्टेंट। तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनमें से किसी भी रोल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, पद तो हमने जान लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इन पदों के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आवेदन के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये पद के हिसाब से अलग अलग है। कुछ पदों के लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफी है, कुछ के लिए 12वीं पास होना जरूरी है और कुछ खास पदों के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब जरा उम्र सीमा को समझ लेते हैं। देखिए, आपकी उम्र की जो काउंटिंग होगी वो 1 जनवरी 2026 को बेस मानकर की जाएगी। जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 18 से 27 साल। वहीं OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलती है, तो उनके लिए ये 18 से 30 साल है। और SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है, यानी वो 18 से 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और अब वापस आते हैं इस भर्ती की सबसे यूनिक, सबसे खास बात पर। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, इस नौकरी के लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी, और यही बात सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ही सिंपल और सीधा साधा बना देती है। तो फिर सवाल है, सिलेक्शन होगा कैसे? देखिए, पूरी प्रक्रिया सिर्फ 2 स्टेप्स में पूरी हो जाएगी। पहला है स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट। ये पद के हिसाब से होगा, जैसे स्टेनोग्राफर के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा वगैरह। और अगर आपने ये पास कर लिया तो बस दूसरा और आखिरी स्टेप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जी हाँ, बस इतना ही। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ बहुत जरूरी डिटेल्स की जिनका आपको खास ध्यान रखना है, जैसे कि एप्लीकेशन कब से कब तक भर सकते हैं, फीस कितनी लगेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार रखने हैं। तो तारीखें नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की शुरुआत 7 जनवरी 2026 से होगी और आखिरी तारीख है 31 जनवरी 2026। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो वो सभी कैटेगरीज के लिए एक जैसी है, सिर्फ 200 रुपये। अच्छा, अप्लाई करने से पहले कुछ दस्तावेज अपने पास तैयार रखिएगा, जैसे कि आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मतलब 10वीं 12वीं की मार्कशीट। अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र, और पहचान के लिए आधार कार्ड। और चलिए अब आते हैं हमारे गाइड के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। मैं आपको इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो और सब कुछ आराम से हो जाए। देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर रिक्रूटमेंट सेक्शन को ढूंढना है। उसके बाद नोटिफिकेशन को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना शुरू करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फी पे कर दें। और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंट आउट जरूर ले लें, फ्यूचर में काम आएगा। यहाँ पर एक बहुत बहुत जरूरी बात,
फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले एक बार अपनी भरी हुई सारी डिटेल्स को डबल चेक बल्कि ट्रिपल चेक कर लें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके एप्लीकेशन को कैंसिल करा सकती है। तो ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। अपनी सारी जानकारी ध्यान से भरिए, क्योंकि सच में बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी पाने का ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो ऐसे ही रेगुलर वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल करियर गाइड 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।